वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अध्ययन करने चलते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत, इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो भी राज्य गठित हुए और उसके बाद से 2020 तक जितने भी राज्य थे या जितने भी राज्यों की संरचनाओं में परिवर्तन हुआ है, उन्हीं सबों का अध्ययन हम लोग आज करने चल रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण तथ्य वाला टॉपिक वाला यह वीडियो होगा। आप ध्यान से इसे पढ़िए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्व रखता है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले हमारे मीमांसा टाइम्स यूट्यूब चैनल्स में आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस टॉपिक से संबंधित अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उसमें केंद्रीय शासन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश एवं ऑटोनॉमस राज्य आते हैं। यह दो तरह के हमारे यहाँ राज्य क्षेत्र हैं जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो 22 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था के अंतर्गत पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश निर्मित किए गए थे, उसी के परंपरा के निर्वहन वाली व्यवस्था का हम लोग आज अध्ययन करने चलते हैं फ्रेंड्स। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो 22 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था और 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। हम लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यह जो आयोग बना था, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली, और इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कहा गया। इसमें 2 सदस्य थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके अंतर्गत जो 14 राज्य थे या 14 राज्य जो पहली बार निर्मित किए गए, उनका यह क्रम दिया गया है और उन राज्यों का नंबरिंग दी गई है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन था? असम। तीसरा मुंबई। चौथा बिहार। पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। छठवां केरल। सातवां मध्य प्रदेश। आठवां मद्रास। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9वां हम लोगों का जो राज्य है वह मैसूर है। 10वां उड़ीसा। 11वां हम लोगों का अपना उत्तर प्रदेश। 12वां पंजाब है। 13वां राजस्थान और 14वां पश्चिमी बंगाल। ये 14 राज्य थे। इसमें जो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत में पहला राज्य था और यह 1953 में ही गठित किया गया। आप कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि यह 1953 में किस तिथि को, किस डेट को गठित हुआ, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और हमने अपने पिछले अध्याय या पिछले वीडियो में टॉपिक में इसको बखूबी पढ़ा है। तो आप वहां से देख करके भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यह 14 राज्य थे जिसको हम लोग देख रहे थे। जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वे निम्न हैं। दिल्ली, यह आज भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित है, आप जानते हैं। दूसरा है मणिपुर, यह केंद्र शासित प्रदेश उस समय तो थी, आज नहीं है। त्रिपुरा, यह भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उस समय स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान में यह पूर्ण राज्य है। हिमाचल प्रदेश, यह भी वर्तमान में पूर्ण राज्य बन गया है, उस समय केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आया हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मिनी-काय, यह 5वां, 6वां और पहला जो हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है, यह आज भी है। ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी जो ये 3 हैं, हम लोग जानते हैं कि यह 3 आज पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, इसको हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। समय समय पर गठित होने वाले जो भारतीय राज्य थे वे सन 1960 में
पहली बार इन 14 राज्यों के बाद से भारत में 15वां राज्य बनाया गया। ये जानते रहिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। यह मुंबई राज्य जो उस समय 14 राज्यों में था, उसी को अलग करके 1960 में यह भारत का 15वां राज्य गुजरात बनाया गया। फिर आगे 1963 में हम लोग देखते हैं कि भारत का यह 16वां राज्य निर्मित किया गया। जो 14 राज्यों में असम राज्य था, उन्हीं से काट करके यह नागालैंड को बनाया गया स्वतंत्र राज्य के रूप में। और इस तरह से हम लोग यह 16वां राज्य देख रहे हैं। 17वां जो राज्य था भारत में फ्रेंड्स, वह बनाया गया 1966 में और शाह आयोग गठित किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य से हरियाणा को अलग करके यह बनाया गया था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह हम लोगों का 17वां राज्य निर्मित हुआ। भारत में जो 18वां राज्य बना वो 1969 में बनाया गया। यह भी असम राज्य से निकाल करके मेघालय को बनाया गया 18वें राज्य के रूप में। फ्रेंड्स, 1971 में भारत में जो संघ शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, इसी को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ का 19वां राज्य घोषित किया गया। आप देख सकते हैं, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। 1972 में मणिपुर को यह भारतीय संघ का राज्य बनाया गया और यह 20वां राज्य था भारतीय संघ का, यह 20वां राज्य था 1972 में। फिर 1972 में ही मणिपुर के समान ही त्रिपुरा को भी, जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश था, इसको केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर भारत का 21वां राज्य घोषित किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। जो 1975 का टाइम आता है, यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य स्थित है। भारत का 22वां राज्य कई बार पूछा गया है, किसे घोषित किया गया, तो यह था सिक्किम। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 1975 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि 1900 हम लोग के यहाँ 74 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। यह भी जानते रहिएगा, अति महत्वपूर्ण तथ्य है, यह कई बार पूछा गया है। सन 1987 का दौर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत के 3 राज्य पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। पहला था मिजोरम, जो 23वां राज्य के रूप में आया। दूसरा था अरुणाचल प्रदेश, जो 24वां राज्य के रूप में आया। और तीसरा था गोवा, जो 25वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि गोवा भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। तो यह 2 छोटे छोटे राज्यों को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और सन 2000 की बारी है जो भारत में पुनः 3 राज्यों का सृजन का गवाह बना, जिसमें पहला राज्य था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, जो भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। दूसरा बना इस वर्ष उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जो भारतीय संघ का 27वां राज्य बना। और 2000 नवंबर 2000 में गठित होने वाला भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड बना था। फ्रेंड, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछता है। इसीलिए बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप में या वर्तमान स्वरूप में जो आने का समय है वह नवंबर सन 2000 है, न कि हम लोग देखते हैं 24 जनवरी सन 1950। फिर सन 2014 की बारी आती है। इस बार आंध्र प्रदेश, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यह आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, को पुनः विभाजित किया गया, संशोधित किया गया इसके क्षेत्रफल में,
और भारत के 29वें राज्य के रूप में इसको विभाजित करते हुए तेलंगाना को बनाया गया 2 सितंबर सन 2014 को। तो ये भारत का 29वां राज्य है। जानते रहिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, हैदराबाद की अगली राजधानी अमरावती बनाई जा रही है। और महत्वपूर्ण तथ्य है सन 2019 का। इस बार आप देख रहे होंगे लिखा भी गया है कि भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर। इसी में संशोधन किया गया, इसी को संशोधित करते हुए विभाजित करते हुए इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, ये जानते रहिएगा। इस तरह से जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भारतीय राज्य में कुल 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को पढ़े थे, 29 राज्य हो गया था, तो एक राज्य पुनः हट गया, तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश इससे पहले 7 बन गए थे। कब कब बने थे हम लोग देखेंगे आगे बढ़ कर के। वह केंद्र शासित प्रदेशों में इस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप जो 2 आते हैं, तो 7 2 9 हो गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हो चुके थे। किंतु सन 2019 में ही भारत सरकार ने एक और बड़ा परिवर्तनकारी कार्य किया जो दूरगामी दृष्टि रखता है। 26 जनवरी सन 2020 से इसे लागू किया गया है, किंतु यह 9 दिसंबर सन 2019 को ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये था क्या? भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात राज्य के किनारे वाले हिस्से पर, एक है दादरा नगर हवेली और दूसरा है दमन दीव। इसी के क्षेत्र में संशोधन करने के लिए दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव विधेयक 2019 को लाया गया और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उस सम्मिलित अब केंद्र शासित प्रदेश का इन दोनों को मिलाने के बाद से जो नाम रखा गया है वह है दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव। इस तरह से अब यह 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक है। और जानते रहिएगा कि पूर्व में जो दादरा नगर हवेली थी एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव था, उनके बीच की जो दूरी थी वो महज 35 किलोमीटर थी। इसलिए इसको एक में मिला करके प्रशासनिक एक तरह से स्थिरीकरण का प्रयास किया गया है। और भारत सरकार का वर्तमान जो नीति है, न्यूनतम शासन अधिकतम प्रशासन का जो स्लोगन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इनके इस प्रयास के फलस्वरूप हमारे यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश और संघ शासित प्रदेश और राज्यों की जो कुल स्थिति है वो इस रूप में आ गई है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 थे तो जम्मू कश्मीर को निकाला गया और 9 हो गया था, तो 9 में से 2 को सम्मिलित कर दिया गया आपस में, तो ये 8 हो गया। अभी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। यह वर्तमान परिस्थिति है सन 2020 की। फ्रेंड्स, यह भारत के प्रशासनिक संरचना और राज्य क्षेत्र के निर्माण से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों का टॉपिक था। आप इसे पुनः रिवाइज करने के लिए एक बार पुनः इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि इनको आपके ऑप्शन में बना करके दिया गया है। इसके अलावा किसी अन्य राज्य को और पूछा गया सबसे बाद में कौन सा गठित हुआ? गोवा। हम लोग जानते हैं 1987 में ही ये सब गठित किए गए थे तीनों, लेकिन इनमें सबसे कम बाद में गठित होने वाला राज्य गोवा है। तो इस तरह से यह कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर यहाँ से इनके बारे में भी पूछा गया है और आगे बढ़ के देखें तो यहाँ से यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछा गया है यहाँ आपके एग्जाम में। तो निकट भविष्य में जो आपका एग्जाम है वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपके यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ इत्यादि विभिन्न एग्जाम, यूपी कमीशन या सिविल तक के जो भी एग्जाम है उसमें काफ़ी महत्व रखता है फ्रेंड्स।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करें इसलिए ताकि आपको नई नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और फिर अगर हम लोग देखें इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है, लाभ प्राप्त करना है, प्राप्त कराना है सबको, तो शेयर कीजिए। और अंत में बस इतना ही कहेंगे कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को या इस यूट्यूब की गतिविधियों को ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से महत्व